नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 2024 जाने को है कुछ दिनों में, और आने वाला वर्ष 2025 कैसा होगा इसके बारे में लगभग सभी लोग जानना चाहेंगे। अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, जो कि आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप आने वाले साल अर्थात 2025 के बारे में अनुमान लगा सकेंगे कि 2025 आपको कैसा परिणाम देगा। अंक हमारे जीवन को अलग अलग रूपों से या अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। कभी कोई अंक हमें शुभ परिणाम देता है तो कभी कोई अंक हमारे लिए अशुभ भी होता है। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 के अंक आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे और आपको कैसा परिणाम देंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से हमारा हौसला बनता है और कुछ अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताएंगे मूलांक 1। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। अंक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है, अतः आप पर सूर्य का प्रमुख प्रभाव रहेगा, जिसके चलते आप स्वाभिमानी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि कभी कभार आपका स्वाभिमान अभिमान अर्थात घमंड में भी बदल सकता है। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार लोग आपको अहंकारी भी मान सकते हैं। ऐसे में स्वाभिमान और अभिमान में फर्क समझते हुए स्वयं को मर्यादा में रखना ज़रूरी रहेगा। सूर्य के प्रभाव के चलते स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा अन्य लोगों की तुलना में अधिक रह सकता है। यानी कि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। यदि किसी कारणवश आप दूसरों को अभिमानी नज़र आते हैं तो आपको उस पर काम करके स्वयं को स्वाभिमानी सिद्ध करते रहना है और बेवजह गुस्से से बचना है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ अपना पूरा अनुभव, पूरी ऊर्जा और पूरा ज्ञान लगाकर स्वयं को अग्रणी बना लेते हैं। आप खूब मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। मित्रों के साथ घूमना फिरना और जीवन का आनंद लेना आपको अच्छा लगता है। आप अपने मित्रों को अपनत्व की उम्मीद तो रखते ही हैं, साथ ही साथ सम्मान की भी उम्मीद रखते हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता रहती है। आप जहाँ भी जाते हैं लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि आप प्यार जताने में थोड़ा पीछे रह सकते हैं, लेकिन प्यार करने में आप पीछे नहीं रहते हैं। भले ही आप दूसरों को अपना प्यार बता ना पाएँ या जता ना पाएँ, अर्थात जिसे आप अपना मानते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपने अपनत्व और प्रेम को सही ढंग से बताने और जताने में संकोच करते हैं। आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं और इसी के सहारे अर्थात अनुशासन के सहारे ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि अनुशासन और नियमों का पालन ही आपको आगे ले जाएगा, आपके लक्ष्य की प्राप्ति करवाएगा। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 1, 9, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष अधिकांश अंक आपका फेवर कर रहे हैं, वहीं अंक 9 आपके लिए न्यूट्रल है। यह भी एक अनुकूल स्थिति ही है कि कोई भी ग्रह इस वर्ष आपके विरोध में नहीं है। इन सभी कारणों से इस वर्ष आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है और उस नए काम में आप जान डालने का काम कर सकते हैं। अर्थात शुरुआत भले ही नई होगी, लेकिन आपके काम करने का तरीका इतना अच्छा रहेगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह अपने कार्य को संपन्न कर सकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आप स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं, समाज में इज्जत कमा सकते हैं। वहीं यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इस वर्ष आपको कोई राजनीतिक पद भी मिल सकता है। अंक 2 का प्रभाव आपको अपने रिश्तेदारों से जोड़ने में भी मदद करेगा। अर्थात इस वर्ष ना केवल स्वयं के मामलों में
बल्कि रिश्ते नातों के मामलों में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। निजी संबंधों जैसे कि मित्रता, प्रेम और दाम्पत्य संबंधों के लिए भी इस वर्ष सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अंक 1 और 9 के प्रभाव के चलते आपको अपने क्रोध और आवेश पर संयम रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि अंक 5 का प्रभाव संतुलन देने में मददगार बन जाएगा। इस तरह से इस वर्ष आप अधिकांश मोर्चों पर अच्छा कर सकेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाला साल 2025 आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। वर्ष 2025 में आप कुछ उपाय करिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि प्रत्येक नवरात्रि में कन्याओं का पूजन अवश्य करें। शिव जी की पूजा आराधना करनी है। नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। आपका आने वाला समय, आने वाला साल शुभ हो। मूलांक 2, यदि आप किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 होगा। चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण आपके भीतर सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमता पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। आप भावना प्रधान व्यक्ति होंगे, अर्थात आप छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि विशेष बात यह रहेगी कि आप दूसरों की भावनाओं की पूरी कद्र करते हैं, इसलिए दूसरों से भी अपनी भावनाओं की कद्र की उम्मीद रखते हैं। चंद्रमा का स्वभाव चंचल माना गया है, इसलिए कभी कभार आपके भीतर चंचलता के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चंद्रमा ममतामय ग्रह होता है, इसलिए आप दूसरों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे तो आप ज़्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण कभी कभी मन चंचल या बेचैन रह सकता है। हालांकि आपकी मानसिक क्षमता काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। आप ज़्यादातर कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप अपने संबंधों और रिश्तों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी करते हैं। दूसरों की मदद करना आपको पसंद है। अगर किसी काम में आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उस काम को छोड़ दिया करते हैं और नए काम की शुरुआत में लग जाते हैं। हालांकि यदि ऐसा स्वभाव हो तो आपको संशोधन करने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर काम की शुरुआत में ही आपको सफलता मिल जाए या आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट रहें। कई बार शुरुआत में परेशानी देने वाला काम भी आगे चलकर काफ़ी अच्छे परिणाम देने लग जाता है। अतः आपको अपने भीतर के पेशेंस को और ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि धैर्यपूर्वक काम करके आप विभिन्न मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अभी आपकी सफलता का प्रतिशत जितना है, धैर्य धारण करने के बाद वह प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर हताश या निराश ना हो। ऐसा करने से आप और भी अधिक समर्पण के साथ काम करेंगे और ज़्यादा बड़ी तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 2, 9, 1 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। अंक 9 के अलावा ज़्यादातर अंक आपको सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि यदि आप इस वर्ष क्रोध और विवाद से बचेंगे तो आपके ज़्यादातर काम काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न हो सकते हैं। वहीं क्रोध और विवाद करने की स्थिति में उपलब्धियों का ग्राफ कम हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने ना पाएँ, इस बात की भी कोशिश ज़रूरी रहेगी। पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात का प्रयास ज़रूरी रहेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में भी सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप इन क्षेत्रों में सही नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां दे सकता है। यदि आपका काम साझेदारी का है तो इस वर्ष आप साझेदारी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल सकता है। यदि आप किसी भी तरीके के क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष आपकी क्रिएटिविटी में 4 चांद लग सकते हैं। आपकी रचना या कृति लोगों को बहुत पसंद आ सकती है। इस वर्ष
ना केवल काम धंधे में बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। आपके रिश्तेदार भी इस वर्ष आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए देखे जा सकेंगे। अंक 1 का प्रभाव शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हों या फिर कोई भी राजकीय मामला, आपको उस मामले में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही मिलने चाहिए। पिता से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस वर्ष ज़्यादातर मामलों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सिर्फ अंक 9 का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि इस वर्ष यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हों जहां आपका धैर्य जवाब देने लग जाए या किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, उस स्थिति में स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। भाई बंधुओं और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आपको इनका सपोर्ट मिल जाए। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम शानदार रह सकते हैं। निजी जीवन, आर्थिक मामले आदि में भी आप अच्छा कर सकेंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामलों में धैर्यपूर्वक काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। इस वर्ष आप ये उपाय कर सकते हैं कि माता या माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद लें। नियमित रूप से गणपति जी का पाठ करें। प्रत्येक दूसरे महीने अथवा कोशिश करने पर जब कभी संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। ये उपाय आपको और भी बेहतर परिणाम दिलाने में मददगार बनेंगे। भगवान से उम्मीद करते हैं कि सन 2025 आपका शुभ हो। मूलांक 3। यदि आप किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 होगा। अंक 3 बृहस्पति का अंक माना जाता है और बृहस्पति ग्रह बहुत ही अनुभवी तथा ज्ञानी ग्रह माने गए हैं। ऐसे में अंक 3 का प्रभाव होने के चलते आप भी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति को गुरु की पदवी दी गई है। यही कारण है कि आप ना केवल सीखने में यकीन रखते हैं बल्कि आपको सिखाना भी अच्छा लगता है। विषयों को समझ करके दूसरों को समझाना आपको पसंद होगा। हालांकि आपको अनुशासन के भीतर रहकर काम करना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति किसी कारण से आपसे ऊंचे पद पर बैठकर यदि आपको ज्ञान देगा तो यह बात आपको पसंद नहीं आएगी। अर्थात योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको अच्छा लगता है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं आएगा। सामान्य तौर पर आप हर एक परिस्थिति में अपनी योग्यता और अनुभव के चलते काम कर सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। यद्यपि आपको हंसी मजाक पसंद है, लेकिन मजाक में कोई अमर्यादित बात हो जाए यह आपको अच्छा नहीं लगता। सामान्य तौर पर आप स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। दान, पुण्य, धार्मिक यात्राएं तथा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ना आपको पसंद हो सकता है। आप वरिष्ठों, बुजुर्गों, गुरुजनों और धार्मिक व्यक्तियों से जुड़कर उनके मार्गदर्शन व निर्देशन में काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अच्छी उन्नति भी मिल सकती है। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 3, 9, 1, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। अंक 5 के अलावा इस वर्ष ज़्यादातर अंक आपके सपोर्ट में हैं। वहीं अंक 1 आपको औसत परिणाम दे सकता है। यही कारण है कि इस वर्ष आपको चापलूसी करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आप स्वयं अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में जब तक किसी बात का प्रमाण ना मिल जाए, किसी और के कहने पर या उस बात को या उस मुद्दे को लेकर कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि सामाजिक क्रियाकलापों के लिए साल 2025 आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आप सामाजिक विषयों को उठाने का काम कर सकते हैं। देश, समाज और आपके चाहने वाले लोगों की भलाई के लिए इस वर्ष आप कुछ कदम उठा सकते हैं अथवा उनका सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस वर्ष आप कुछ नए प्रयोग भी कर सकते हैं, खासकर कुछ क्रिएटिव
काम करने की इच्छा इस वर्ष आपकी रह सकती है। इस तरह के प्रयोग में आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। आप मित्रों के लिए भी इस वर्ष कुछ विशेष करने की इच्छा रखेंगे। मित्र भी आपके सहयोग के लिए तत्पर रह सकते हैं, अर्थात जब कभी ज़रूरत होगी आप लोग एक दूसरे के काम आएंगे। यह एक अनुकूल बात है। वर्तमान समय में जब लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में इस वर्ष आप अपने मित्रों के लिए समय निकालेंगे। आपके मित्र भी आपके लिए समय निकालेंगे। आपको विशेष सुखद अनुभूति हो सकती है। अंक 9 का सपोर्ट इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके मैनेजमेंट को नई ऊर्जा मिल सकती है, अर्थात कुछ और लोग आपके सहयोग में आ सकते हैं और आपका अनुभव नई दिशा में जाकर कुछ विशेष कर सकता है, अनुकूल कर सकता है। भाई बंधु और मित्र आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। वहीं अंक 1 का प्रभाव ना तो आपके विरोध में है और ना ही पूरी तरह से आपके समर्थन में। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में आप अपनी कोशिशों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। अंक 2 का प्रभाव रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों को सामान्य तौर पर अनुकूल रखेगा। यदि किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई विरोध भी नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे के प्रयास और कर्मों के अनुसार संबंधों का आनंद लिया जा सकेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता के योग नज़र आ रहे हैं। आर्थिक मामलों में इस वर्ष आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर साल 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बस कई सुनी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ कागजी कामों को सावधानीपूर्वक करने की भी आवश्यकता रहेगी। इन सावधानियों को अपनाने के बाद इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। समय समय पर वरिष्ठों के द्वारा मिला मार्गदर्शन सोने पर सुहागे की तरह काम करेगा। अपने 2025 में और अच्छे परिणाम लेने के लिए आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं। माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। सूर्य देव को नियमित रूप से हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान करे आपका 2025 शुभ रहे। तो बिना कोई देरी किए बताते हैं मूलांक 4। यदि आप किसी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 4 होगा। अंक 4 को राहु ग्रह का अंक माना गया है और राहु को उलझाव या भटकाव देने वाला कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव के चलते आपके जीवन में भी उलझाव या भटकाव अधिक रह सकते हैं। हालांकि अंक 4 को शीघ्रता से आगे बढ़ाने वाला अंक माना गया है, यानी कि तेजी के साथ तरक्की देने वाला अंक। इस कारण से आपके जीवन में अचानक से भी कई उपलब्धियां मिलने के मौके मिलेंगे। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आपके भीतर कुछ बड़ा और क्रांतिकारी करने का भाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे विचारों में भी योजनाओं में सफलता तभी मिलेगी जब आपको कोई कुशल मार्गदर्शन ईमानदारी के साथ गाइड करे। अंक 4 अक्सर गलत संगति में ले जाने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि व्यक्ति गलत कामों से भी जुड़ सकता है। ऐसे में आपको अपनी संगति का खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें खुश भी रखना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से किसी परिवार के किसी भी सदस्य ने आपके साथ कुछ अनुचित कर दिया तो ऐसी स्थिति में आप कठोर कदम भी उठा सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से संबंध समाप्त कर लेने का प्रयास भी करते हैं। हो सकता है आपके सच्चे और अच्छे मित्रों की संख्या कम हो या फिर आपको मित्र बनाना कम पसंद हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अंक 4 के भीतर कुछ विशेष गुण होते हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करके बड़ी सफलता प्राप्त ना कर सकें या आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे चलना पसंद ना हो, लेकिन
कुछ क्रांतिकारी और अलग करने की इच्छा हो। ऐसा करने के लिए आपको एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। मनमानी करने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति की बात मानकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी कार्यशैली, आपके यही क्रांतिकारी विचार आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 4, 9, 1, 3 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। हालांकि इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला अंक 4 आपके फेवर में है, लेकिन बाकी के अंक आपके लिए औसत नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि अंक 1 कुछ मामलों में आपका विरोध भी कर सकता है। अतः इस वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी योजनाएं इस वर्ष कुछ बड़ा करने की हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ योजनाओं से बात नहीं बना करती, बल्कि उन योजनाओं पर काम करने की भी आवश्यकता रहती है। हालांकि इस वर्ष आपके भीतर स्फूर्ति और जोश पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, लेकिन इन भावनाओं पर संयम रखने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आवश्यकता से अधिक जोश कई बार उद्देश्य से आगे लेकर चला जाता है। फलस्वरूप आप अपने टारगेट पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते और अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसलिए इस वर्ष आपको खूब मेहनत करनी है, साथ ही साथ अनुशासित रहकर मेहनत करनी है। जितनी मेहनत की ज़रूरत हो उतनी ही मेहनत करनी है, उससे कम या ज़्यादा मेहनत परिणाम फेरबदल कर सकती है। इस वर्ष सोशल लाइफ पर भी काम करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपकी इमेज खराब हो। इस वर्ष इम्पॉर्टेंट कामों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण कामों को किसी और के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं करना ही समझदारी रहेगी। यद्यपि आपके साथ कुछ अच्छे और लॉयल व्यक्ति हो सकते हैं जो पूरी निष्ठा से काम करेंगे, लेकिन आपके लिए इस वर्ष के जो अंक हैं वो यही संदेश दे रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट काम है उनको आप स्वयं करें। अंक 1 का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में इस वर्ष कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकारी कर्मचारी से जानबूझकर कोई विवाद नहीं करना है, बल्कि उसके साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। यदि ऐसा लगे आप इस वर्ष शासन प्रशासन से जुड़े कामों को प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मामले में किसी भरोसेमंद का सहयोग भी ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध खराब ना होने पाए, इस बात की भी कोशिश ज़रूरी रहेगी। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ शानदार आइडिया आए, लेकिन किसी अनुभवी और वरिष्ठ के सुझाव को नज़रअंदाज करना उचित नहीं रहेगा। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो इस वर्ष कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता ज़रूरी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे पर यकीन बनाए रखना ज़रूरी रहेगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में भली भांति पड़ताल करने के बाद ही मामले को आगे बढ़ाना समझदारी का काम होगा। आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में आर्थिक व्यवस्था पर और अधिक काम करने की आवश्यकता रहेगी। आप इस वर्ष उपाय जो कर सकते हैं, माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल फल या लाल मिठाई चढ़ाएं। पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर सत्कार करते रहें। तो आइए बताते हैं मूलांक 5। यदि आप किसी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 5 होगा। अंक 5 को बुध ग्रह का अंक माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके भीतर तर्क वितर्क और हाजिर जवाबी के गुण पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। आप हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति होंगे। आप किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर यकीन रखते हैं। आप किसी भी काम से होने वाले फ़ायदे या नुकसान को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर आप किसी भी काम को करने से पहले भली भांति सोचते हैं, लेकिन कभी कभार कन्फ्यूज़न की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।
अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप संतुलन बैठकर काम करने में यकीन रखते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रहेंगे। आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ हो सकता है। यदि आप स्त्री हैं तो आपको अच्छे गहने आदि का शौक़ हो सकता है। आपकी बातचीत के तौर तरीके से लोग खूब प्रभावित होंगे। ये सारे गुण आपके कामों में बहुत काम आ सकते हैं। मीन्स आप बड़ी चतुराई के साथ अथवा बड़ी समझदारी के साथ अपना काम संपन्न कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर अंक 5 संतुलन देने का काम करता है, यानी आप संतुलित स्वभाव से काम करते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके भीतर जल्दबाजी के गुण हों तो उन पर संयम रखने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आपके काम कई बार बिगड़ जाते हैं। संयम के साथ काम करने की स्थिति में तथा बड़े बुजुर्गों के और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर काम करने की स्थिति में आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि तर्क वितर्क करना और तथ्यों पर यकीन करना सामान्य तौर पर अच्छा गुण होता है, लेकिन कुछ एक मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा नुक्ताचीनी करना उचित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जैसा मौका हो उसके अनुसार निर्णय लेने की कोशिश करके आप परिणामों को काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 9, 1, 4 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि अंक 9 के अलावा बाकी के अंक आपके लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। विशेषकर यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने व्यापार को और ज़्यादा विस्तार दे सकेंगे या फिर इस वर्ष आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकेंगे। ऐसे लोग जो बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें भी इस वर्ष सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। नौकरी पेशा लोग यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस वर्ष परिवर्तन करने के मौके मिल सकेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकेगी। स्थान परिवर्तन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन करने के लिए इस वर्ष सामान्य तौर पर सपोर्टिव ही कहा जाएगा। जिन लोगों का काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है उन्हें इस वर्ष विशेष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा इत्यादि से जुड़े मामलों के लिए साल 2025 काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मनोरंजन के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा। यदि आपका काम लिखने पढ़ने अथवा डिस्कशन या डिबेट का है तो भी साल 2025 आपके लिए अच्छा बल्कि विशेष अच्छा कहा जाएगा। शासन प्रशासन आदि से जुड़े कामों के लिए भी इस वर्ष को अनुकूल कहा जाएगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि की प्राप्ति के लिए भी सामान्य तौर पर यह वर्ष अनुकूल है, लेकिन अंक 9 का सपोर्ट ना मिलने के कारण जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। अर्थात जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना है। वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में भी सामान्य तौर पर बिना किसी अड़चन के अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विदेश में रहने वाले अथवा विदेश जाने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए भी साल सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। इंटरनेट पर व्यापार करने वाले लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर 2025 मूलांक 5 वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बस बेवजह के क्रोध और जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत रहेगी। संयम के द्वारा लिए गए निर्णय तथा शांत चित्त होकर किए गए कार्य सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देंगे और इस वर्ष आप लगभग हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके लिए उपाय होंगे, नियमित रूप से गणपति जी का पाठ करें, प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें और लाल मिठाई तथा लाल फल मंदिर में चढ़ाएं। शनिवार के दिन सफाई कर्मचारी को मूली दान करें। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका वर्ष 2025 शुभ हो। चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 6। यदि आप किसी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 6 होगा। अंक 6 को शुक्र का अंक माना गया है और शुक्र के भीतर आकर्षण की अद्भुत शक्ति होती है। इसी कारण से आपके भीतर भी अर्थात आपकी पर्सनैलिटी में शानदार आकर्षण देखने को मिल सकता है। आप शान शौकत से रहना पसंद करते हैं। आपके भीतर सुंदर उत्साह देखने को मिल सकता है।
अंक 6 का प्रभाव होने के कारण आपके मित्रों की संख्या अधिक हो सकती है। उनमें भी महिला मित्रों की संख्या ज़्यादा रहने की संभावना है। यदि आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष मित्र अधिक होंगे। आपको कला और साहित्य का अच्छा ज्ञान भी रह सकता है, क्योंकि आपको विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान होगा। इस कारण से आप हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत करने में समर्थ होंगे और सामान्य तौर पर कोई भी आपको अपनी बातों से दबा नहीं पाएगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, अर्थात आप लोगों से घिरे रहेंगे और अपनी विशेष पहचान बनाने में कामयाब होंगे। हालांकि कभी कभार आपके स्वभाव में रूठने मनाने का गुण भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर काम करने की स्थिति में आपका नुकसान भी हो सकता है। आप अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च करने वाले लोगों में से हैं। शायद यही कारण है कि बचत करने में आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में यदि आप यथार्थ भरा जीवन जीते हुए बचत करने की कोशिश करेंगे तो आप धनवान होने के साथ साथ ऐश्वर्यवान भी हो सकते हैं। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 6, 9, 1 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। इस वर्ष अंक 6 के अलावा बाकी के सभी अंक आपके लिए औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रभाव अंक 6 का ही रहेगा। ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको औसत या फिर औसत से थोड़े बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि अंक 6 का प्रभाव सर्वाधिक है, इसलिए इस वर्ष ऐसे लोगों को उनके काम धंधे में विशेष फ़ायदा मिल सकता है जो लोग महिलाओं से संबंधित, स्त्रियों या लड़कियों से संबंधित चीज़ों को बनाते या बेचते हैं। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीज़ों का व्यापार करने वाले या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग भी इस वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कला और साहित्य से जुड़े लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कला और साहित्य की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी इस वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यह साल प्रेम संबंध के लिए काफ़ी अनुकूल साल कहा जाएगा। यदि उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश में भी हैं तो इस वर्ष विवाह होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। घर गृहस्थी से संबंधित चीज़ों को खरीदने के लिए भी इस साल को अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर वाहन सुख दिलवाने में साल 2025 आपके लिए अच्छा खासा मददगार हो सकता है। जिन लोगों की सीनियर या बॉस कोई महिला है और वह उसके साथ पूरे अदब से पेश आते हैं तो ऐसी स्थिति में तरक्की अर्थात प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अंक 9 का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि इस वर्ष आपको लड़ाई झगड़े या विवाद से बचना बहुत ज़रूरी रहेगा। विशेषकर किसी भी स्त्री के साथ विवाद बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे तो परिणाम अनुकूल बने रहेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह साल उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने का संकेत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 2025 आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम देता रहेगा, लेकिन लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमज़ोर होने लग जाएंगे। हालांकि ये नेचुरल है कि लापरवाही परिणाम को कमज़ोर करती है, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वर्ष थोड़ी सी लापरवाही भी गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। निष्ठापूर्वक काम करने की स्थिति में हर क्षेत्र में आप अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। उपाय के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई या लाल फल चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 2025 आपके लिए शुभ हो। यदि आप किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 होगा। अंक 7 को केतु का अंक माना गया है। यही कारण है कि आप स्वतंत्र और अलग विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि आपको हंसी मजाक करना सामान्य तौर पर पसंद होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप किसी मजाक को लेकर बुरा भी मान जाएं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हंसी मजाक उसी के साथ करें जिसके मजाक आप बर्दाश्त कर सकते हो, अथवा जो व्यक्ति तमीज़ में रहकर हंसी मजाक करता हो। सामान्य तौर पर आपका प्रयास यही रहेगा कि आप
सभी लोगों को खुश रखें, लेकिन आपके इस मनोभाव का, आपके ऐसे इमोशंस का लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। सामान्य तौर पर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ज़्यादा अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। नई नई जगह पर जाना और नई नई चीज़ों को सीखना आपकी आदत हो सकती है। आपके भीतर कई तरह के रहस्य को छिपाने की अद्भुत क्षमता भी देखने को मिल सकती है। आप कई बार रहस्यमय व्यक्ति के रूप में भी जाने जा सकते हैं। सामान्य तौर पर आपके मन मस्तिष्क का जान लेना या पहचान पाना सहज नहीं होगा, अर्थात आपको समझना आसान नहीं होता। आप स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति होते हैं। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 7, 9, 1, 6 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष अंक 9 आपके फेवर में नहीं है, जबकि अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है। वहीं 5 और 6 से अनुकूल परिणामों की आप उम्मीद कर सकते हैं, जबकि इस वर्ष सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला अंक 7 पूरी तरह से आपके फेवर में नज़र आ रहा है। इस कारण से इस वर्ष आप औसत से काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भले ही सब कुछ बहुत अच्छा ना रहे, लेकिन एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के कारण आप इस वर्ष सफल व्यक्ति माने जाएंगे। यह साल आपको बहुत कुछ सिखाने का काम कर सकता है। हालांकि कई बार सीख तब मिलती है जब कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं या कुछ चीज़ें बिछुड़ जाती हैं, लेकिन इस साल बिगड़ते बिगड़ते भी चीज़ सुधर जाएगी और बिछड़ते बिछड़ते लोग भी वापस मिल जाएंगे। इसलिए हम इस वर्ष को उपलब्धियों वाला किंतु सीख देने वाला कह रहे हैं। इस वर्ष आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकेगा। इस वर्ष आपको अपने मित्र और मित्र का दिखावा करने वाले व्यक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा। आप जान सकेंगे कि इस वर्ष के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज़िंदगी इस साल आपसे क्या चाहती है। धार्मिक दृष्टि से भी इस साल को अच्छा कहा जाएगा। आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। किसी ज्ञानी व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति भी कर सकेंगे। आर्थिक मामले के लिए यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं पारिवारिक या अन्य रिश्तेदारों से संबंधित मामलों के लिए भी यह साल औसत रह सकता है। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध और विवाह से संबंधित मामले में भी आप औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यानी कह सकते हैं कि साल 2025 आपका औसत से अधिक अच्छा रहेगा। ज़्यादातर अंक आपके फेवर में है। 2025 में आप कुछ उपाय करिए। नियमित रूप से गणपति जी का पाठ करें। मंगलवार को सुंदरकांड का हो सके तो पाठ करें। संभव हो तो प्रत्येक माह नहीं तो कम से कम नवरात्रि में कन्या पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। बाकी भगवान से प्रार्थना है कि आपका 2025 शुभ हो। यदि आप किसी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 होगा। अंक 8 को शनि का अंक माना गया है। ऐसे में आप पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप आपके भीतर धैर्य धारण करने की पर्याप्त क्षमता रह सकती है। हालांकि 8 का अंक किन अंकों से मिलकर बना है, इस बात पर भी आपका स्वभाव निर्भर करेगा। जैसे कि आप किसी महीने की 8 को पैदा हुए हैं या फिर 17 या 26 को। ऐसे में 1, 2, 6 या 7 अंकों का प्रभाव होने के कारण स्वभाव में धीमापन या तेजी का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर शनि की गति को धीमा कहा गया है। ऐसी स्थिति में आपके भीतर कुछ धीमापन या आलस्य भी देखने को मिल सकता है। अर्थात कुछ एक लोग स्वभाव से थोड़े चंचल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप धैर्यवान व्यक्ति हैं और कभी कभी थोड़े से आलसी भी हो सकते हैं। सामान्य तौर पर आप गंभीर व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आप हर एक काम को करने से पहले उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ सोचते हैं।
आप कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। आपका स्पष्टवादी होना सामने वाले को नाराज़ भी कर सकता है। इस कारण से कभी कभी आपको तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। कभी कभी आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा खर्चीलापन देखने को मिल सकता है, अर्थात आप बचत की बजाय खर्च करना अधिक पसंद करेंगे। इस कारण से आपको धन इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप अपने जीवन में सफल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी प्रयत्न करना पड़ सकता है, अर्थात संघर्ष के बाद सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सार्थक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 8, 9, 1, 7 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष 1 अंक आपके लिए शत्रुवत परिणाम दे सकता है, वहीं अंक 8 आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बाकी के अंक आपके लिए औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि छोटे मोटे व्यवधान के बाद इस वर्ष सामान्य तौर पर आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़े, लेकिन मेहनत के साथ बड़े सार्थक और प्रभावशाली परिणाम मिल सकते हैं। साल 2025 आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम कर सकता है, अर्थात रुपए पैसे की प्राप्ति और पैसों से ज़रूरत की चीज़ प्राप्त करने के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। बिजनेसमैन लोगों को इस वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है उस कंपनी या संस्थान से जुड़े हुए टॉप के व्यक्तियों के साथ संबंध थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे को समझने के बाद सब कुछ बेहतर तथा मजबूत हो जाएगा। आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, अर्थात पुराना काम छोड़कर नए काम की शुरुआत हो सकती है, या फिर पुराने काम में ही कुछ नए तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस नवीन प्रयोग से आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार में तथा व्यवसाय में आर्थिक मामले के लिए यह साल काफ़ी अच्छा रह सकता है। नौकरी पेशा लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रमोशन की संभावनाएं मजबूत होंगी। 8 का अंक संबंधों में थोड़ी सी निरस्ता देने वाला कहा गया है। इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन तथा संबंधों के लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा। निजी संबंधों में भी किसी बड़ी समस्या का योग नहीं है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति कभी कभार कम समय मिलने के कारण थोड़े से नाखुश या नाराज़ हो सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी हम कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगे, अर्थात प्रेम संबंध के लिए समय निकालने की स्थिति में संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। इसी तरह वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर इस साल आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। मतलब 2024 के मुकाबले में 2025 आपका ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा। आप उपाय के रूप में शिव जी की पूजा आराधना करें, नियमित रूप से स्नान आदि करके सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। दीन दुखी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहें। बाकी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साल 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ हो। यदि आप किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 होगा। अंक 9 को मंगल का अंक माना गया है, अर्थात मंगल का प्रभाव आप में विशेषकर देखने को मिल सकता है। इस कारण से आप स्वभाव से साहसी व्यक्ति हो सकते हैं। आप ज़्यादातर मामलों में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी स्वभाव में धैर्य की कमी भी देखने को मिल सकती है, अर्थात आप जल्दबाज भी हो सकते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप कई बार जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध या आवेश अधिक देखने को मिल सकता है। आप कंपटीशन में हिस्सा लेने की इच्छा रखते हैं। इन कारणों से आपके कई शत्रु भी हो सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर आप धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। आपको दान पुण्य जैसे कार्य अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार आपको प्रैक्टिकल बातों का समर्थन करते हुए देखा जा सकता है।
भाइयों और मित्रों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके सहयोग के लिए स्वयं को तैयार रखते हैं। हालांकि भाइयों और मित्रों से कभी कभार विवाद भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अपने भाइयों, बंधुओं और मित्रों से खूब प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे। आपके लिए तुम ही से लड़ाई, तुम ही से मोहब्बत वाली बात पूरी तरह साबित होती है। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 9, 1, 8 और 5 अंक का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि इस वर्ष ज़्यादातर अंक आपके फेवर में प्रतीत हो रहे हैं। सिर्फ अंक 5 आपकी फेवर में नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष आप ज़्यादातर मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी इस वर्ष काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अंक ज्योतिष 2025 के परिणाम स्वरूप सेना, पुलिस, सिक्योरिटी, आग, बिजली जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी इस वर्ष अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। खेल कूद से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस साल को सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा। यह साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करने का संकेत दे रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो अभी पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ और नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप लंबे समय से करने का सपना देख रहे थे, उन महत्वपूर्ण कार्यों को आप संपन्न कर सकेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्य लंबे समय तक अपना प्रभाव डालने में कामयाब रहेंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र में जुड़े मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, चाहे वह मामला बिजनेस से हो या फिर नौकरी से। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों के लिए भी यह साल आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। भाई, बंधु और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे, घनिष्ठ होंगे। हालांकि कभी कभार किसी बात को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट संभव है, लेकिन कुछ बड़ी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अंक 9 की अधिकता और अंक 5 का सपोर्ट ना मिलना इस बात का संकेत है कि इस वर्ष आपको धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। प्रत्येक काम में संतुलन बिठाकर चलना समझदारी का काम होगा, क्योंकि इस वर्ष सारी चीज़ें अनुकूल हैं, सिर्फ संतुलन की कमी देखने को मिल सकती हैं। यदि आप संतुलन वाले पहलू पे काम करेंगे तो इस वर्ष और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या अन्य रिश्तों से संबंधित मामलों में अहंकार को बीच में नहीं लेंगे तो सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आर्थिक मामले के लिए भी साल को अनुकूल कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादातर मामलों में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बस ज़रूरत रहेगी तो संतुलन और अनुभव के सहारे काम करने की। मतलब आपका साल भी 2024 से बेहतर महसूस हो रहा है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को देसी घी मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लें। हर रोज़ जहाँ तक हो सके गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहें। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका 2025 बहुत शुभ हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।